हरिओम। 4.2 के बाद चलेंगे प्रश्नावली 4.3। ओके। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनका अस्तित्व कैसे चेक करेंगे? पहले तो इन सभी समीकरणों का अस्तित्व चेक करेंगे। यदि उनका अस्तित्व होगा तो ही इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है, गुणनखंड विधि द्वारा नहीं, सूत्र विधि द्वारा नहीं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ये विधि थोड़ा सा हटके, मतलब ये एक क्वेश्चन माइंड में आ गया ना तो फिर सारे क्वेश्चन आप यूं करोगे चुटकी बजा के। ठीक है, तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 2x² - 7x + 3 = 0। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, इस समीकरण की वर्ग समीकरण ax² + bx + c, ये सामान्य समीकरण होता है, वर्ग समीकरण। इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे आपका जो ये देखिए x² का जो गुणांक होता है वो a की वैल्यू होती है, जो x का गुणांक होता है वो b की वैल्यू, और जो किसी का गुणांक नहीं होता वो c की वैल्यू। तो सेम यहाँ पे हमने निकाल लिया a = 2, b = -7 एंड c = 3, ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना, ये आगे आपको काम आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका अस्तित्व देखना है कि अस्तित्व है कि या नहीं। अब अस्तित्व किन कंडीशन पे होता है, जबकि समीकरण को जो सोल्यूशन होता है इसको अपन विविक्त कर भी कहते हैं, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि उसकी वैल्यू जीरो आती है या जीरो से अधिक आती है, यानी कि पॉजिटिव धनात्मक आती है, तो उसका अस्तित्व है। यदि माइनस में आती है तो उसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चेक करेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो b² - 4ac ये विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो हमने ये यहाँ पे रखा, ये देखिए b² यानी 7 का स्क्वायर -4 × a यानी 2 ये, और c यानी ये 3 = 0। 7 का स्क्वायर 49, अब यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 24, और 49 में 24 माइनस किया 25, तो 25 बड़ा है जीरो से, है ना, मतलब जो वैल्यू आई है वो जीरो से क्या है, बड़ी है। तो मैंने बताया था जीरो से बड़ी हो या जीरो के बराबर हो तो अतः उन मूलों का अस्तित्व होता है। यहाँ पे ये जो 25 है ये धनात्मक संख्या है, अतः जीरो से ये बड़ी है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, जब मूलों का अस्तित्व है तो उसको किसी प्रकार से सॉल्व करना वो देखना है। ये देखिए बहुत इजी स्टेप मैंने बताए हैं, बस आपको थोड़ा सा नोटिस करना है। तो क्वेश्चन फिर से हमें नोट करना है, 2x² - 7x + 3 = 0। अब समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, 2 से इन द सेंस कि ये जो x² का आपका गुणांक होता है ना, इससे भाग करना है। ठीक है, तो इससे भाग करने पर यानी सबके बटा में 2 करने पर, तो 2x² / 2, 7x / 2, 3/2, 0/2। ठीक, कर दिया बट 2 का भाग करने के बाद 2 से 2 कटा, बस, तो 2 से 2 कटा तो x², यहाँ 7/2 और ये x साथ में आ गया, 3/2 = 0/2 यानी 0। ठीक है, यहाँ पे एक चीज, पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब क्या था? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का मतलब ये था कि ये जो समीकरण है ये पूरा सॉल्यूशन हमको इस फॉर्म में बदलना है, यानी हमको इसको वर्ग के रूप में बदलना है। मतलब हमको इसे ऐसा बनाना है कि उस पूरे समीकरण में की घात 2 लग जाए। ठीक है, तो पूरे समीकरण की घात 2 लग जाए यानी उसमें ये वाला सूत्र लगेगा। सूत्र में वैल्यू नहीं रखनी है, बस आपको समझना है, यानी हमें अपने समीकरण को इस रूप में बनाना है। इस रूप में कब बनेगा? जब हमें इस रूप में मिलेगा, इस फॉर्म में मिलेगा, यानी कि समीकरण को इस फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर यहाँ पे इसको इस वैल्यू के साथ कंपेयर कर देंगे और इस वैल्यू में अप्लाइड कर देंगे तो ये वर्ग के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, तो वो भी बहुत ईजी है, मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है एंड आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि आप लोग समझ जाओगे। तो ये देखिए, अब जो ये सूत्र था वो क्या था, a² + 2ab + b², चूंकि यहाँ माइनस है तो -a² - 2ab + b², इस फॉर्म में हमें इन चीजों को बदलना है। तो a², स्क्वायर वाली संख्या मिल गई है, यानी हमें a का मान मिल गया। ठीक है ना, फिर क्या होता है 2ab, तो यहाँ पे ये मान लो ये a² यानी ये a है, ये भाई ये जब ये a का स्क्वायर है और यहाँ पे ये a का स्क्वायर यानी a क्या है, x है ना,
समझना बात को, बिल्कुल भी यहाँ वहाँ नज़र मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 तो है नहीं अपने पास, ए मान लो हमने मान लिया एक्स को, ओके, मान क्या लिया है ही, और बी मान लिया 7/2 को, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, 2ab, यानी हमको एक 2 की ज़रूरत है यहाँ पे, है ना। तो एक 2 की जब ज़रूरत है तो एक 2 हम डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते हैं ना, तो क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि 2 का गुणा ऊपर भी और 2 का गुणा नीचे भी, ठीक है। तो ये देखो एक्स स्क्वायर को हमने सेम लिख दिया है, 7/2 को सेम लिख दिया है। अब मैंने क्या बताया, 2 लगाने के लिए एक 2 की जरूरत पड़ी, 2ab बनाने के लिए एक 2 की आवश्यकता है। तो उस 2 को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसलिए क्या करेंगे, 2 का गुणा व 2 का भाग करने पर, ये देखो मैंने इसको सेम लिखा हुआ है, और यहाँ पे 2 का गुणा और 2 का भाग, क्यों, क्योंकि 2ab बनाना है इसलिए, ठीक। इतना कर दिया। जब 2ab बनाने के लिए 2 का गुणा 2 का भाग कर दिया, तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर, और आप इसको मानो 2, ये हो गया ए, और जो बचा हुआ पार्ट है यानी 7/4, ये दो दूनी 4 हो जाएगा ना, 7/4। अब ये कंप्लीटली बी की वैल्यू हो गई, यानी हमको ए और बी दोनों के मान मिल गए, ठीक है। अब जो सूत्र है वो इस प्रकार से है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अभी तो हमें 2ab मिला, अब क्या चाहिए, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कहाँ से लाएं भाई, जब बी मिल गया है तो बी स्क्वायर लाना बहुत ईजी है। बी हमें क्या मिला यहाँ से, ये हो गया 2, ये ए, और ये 7/4, ये वाला पूरा भाग ये क्या है, बी है। तो बी स्क्वायर लाना है तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर यानी 7/4 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 7/4 का स्क्वायर प्लस माइनस 7/4 का स्क्वायर, यानी धन 7/4 का स्क्वायर जोड़ने पर एवं 7/4 का स्क्वायर घटाने पर। क्यों ये ले लिया अपन ने, ये 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि प्लस से ये प्लस का और ये माइनस का पूरा कैंसिल हो सकता है, इसलिए हम ये चीज़ लिख सकते हैं ना। बट ये तो हमने अपने काम के लिए लिखा है, तो जो चीज़ काम की होगी उसे रखेंगे, बाकी की चीज़ को इक्वल के उस साइड रख देंगे, और इसको अपन वर्ग समीकरण वाला यानी कि जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है वहाँ यूज कर लेंगे, ठीक है। तो वही किया अपन ने। ये देखिए तो यहाँ पे से एक्स स्क्वायर है ना, अब यहाँ पे सेटल किया इसको, -2, ये वाला 2 ए, ये ए हो गया 7, और ये 2 2 जो 4, यहाँ पे 7/4 तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो 7/4 ये एक्स्ट्रा मटेरियल इसको यहाँ भेज दिया, तो माइनस का था तो प्लस का हो गया, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। होप यहाँ तक बिल्कुल डाउट नहीं होगा, और बहुत क्लियरली है ये, है ना। यदि आपने नज़र घुमाई तो ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए कंटिन्यू बने रहना, ठीक है। इतना हुआ। अब ये हमारा एज इट इज़ फॉर्मूला के जैसे बन गया है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब इस तरह का हो तो हमारा फॉर्मूला कहता है सीधे से मुझे इस रूप में बदलो, यानी लिखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू x और b की 7/4 का स्क्वायर। इस पूरे की जगह हम ये लिख सकते हैं, लिख दिया, इक्वल ये जो पहले से था उसको लिखा, 16 और 2 का एलसीएम लिया तो 16 आया, तो 2 का 16 से डिवाइड किया तो 8, और 8 का 3 से मल्टीप्लाई तो 24, प्लस 16 का 16 से तो 1, 1 का 49 से तो 49। अब इसको इसमें से माइनस कर दिया, तो 49 में 24 माइनस होगा तो क्या आएगा 25, और ये अपॉन में 16। अब ये जो स्क्वायर लगा था इसको हम जब इस साइड लाए तो रूट में चेंज हो गया, यानी √25/16 हो गया। अब यहाँ से 25 का को रूट से बाहर करेंगे तो 5, 16 को रूट से बाहर करेंगे तो 4, यानी x की वैल्यू हमारी क्या है अभी, यानी अभी हमारा है x माइनस 7/4 इक्वल 5/4। अब इस 7/4 को वहाँ ले जाएंगे। अब एक चीज़ और नोटिस करना, कोई भी चीज़ रूट से बाहर निकालती है या रूट पे भी हो तो वो प्लस और माइनस चिन्ह के साथ ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 5/4 पहले से यहाँ था, 7/4 को हम जब यहाँ लाए तो प्लस का हो गया, ठीक है। तो 4 और 4 का एलसीएम लिया तो कितना हुआ 4, तो यहाँ पे 5 + 7 एवं 5 7 12/4 यानी 3। यहाँ पे हमने लिखा धन चिन्ह लेने पर, क्यों धन चिन्ह हमने कहाँ लिया, यहाँ लिया है कि यहाँ, नहीं यहाँ लिया है, क्योंकि रूट के अंदर ये था 5/4 है ना ये।
रूट 25/16 और रूट के बाद या रूट के पहले जब संख्या निकलती हैं तो उसमें धन और ऋण दोनों चिन्ह विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो बस वही यहाँ पे धन चिन्ह लिया है हमने, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो इसको सॉल्व किया तो 12/4 यानी 3 आया। अब ऋण चिन्ह लेने पर तो ऋण चिन्ह यहाँ पे लिया है तो 4 का 4 और 5 में 7 - 4 2/4 यानी 1/2 है ना। इस तरह से इसके मूल आ गए क्या, एक आया 3 और दूसरा 1/2, अतः मूल 3 व 1/2 हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हो यहाँ पे 2x² + x - 4 = 0। ठीक, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी सबसे पहले अस्तित्व निकालेंगे। यदि अस्तित्व होगा तो मतलब कि ये क्या है, इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से अपन सॉल्व करेंगे। अस्तित्व नहीं होगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो वैसे अस्तित्व होना चाहिए, पता चल रहा है b² - 4ac के चलते। ठीक है, ये देखिए b² - 4ac में ये हमने वैल्यूज निकाल लिए समीकरण से रख के, देख के कि जो यहाँ पे आपका a है वो 2 है, b है 1 और c है 4। तो यहाँ पे मान रखा तो a² यानी 1 का स्क्वायर 4 इंटू a यानी 2 और c इंटू यानी -4 मल्टीप्लाई किया 4। तो यहाँ 4 4 को 16 दूनी 32 प्लस का 32 1 33 धन का चिन्ह आ रहा है, यानी कि अतः मूलों का अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो इसको सॉल्व करना है, और वो कैसे सॉल्व करना है ये यहाँ पे देखिए। बहुत ईजी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप लोग इस बार खुद से प्रोसीजर बताते जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, जो x² का गुणांक है जैसे कि 2 है, इसका दोनों पक्षों में भाग देना है। ये मैंने लिखा हुआ है कि समीकरण के दोनों पक्षों का 2 से भाग देने पर तो कर दिया है, बटा 2 सबके बटा में 2। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ भी 2 दूनी 4 और यहाँ 0/2 यानी 0। ठीक है, तो हमारा आ गया x² प्लस, अब x/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू x। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको सूत्र अलग अलग पता चले। -2 का 4 से डिवाइड किया तो 2 = 0। फिर इसके बाद ये फिर से वही फॉर्मूला, अब ये यूज और a² हमको तो मिल गया। अब क्या चाहिए, 2ab। तो ये 2 नहीं 2 तो अभी है ही नहीं अपने पास सिर्फ 1/2x है। तो a है और इसको मान रहे b, यानी क्या नहीं है, 2 नहीं है। तो 2 नहीं है तो 2 लाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे भी तो लिख दिया है 2/2। बाकी का देखो ये सेम है ना, = ये 2 इस साइड है तो प्लस का हो गया। ठीक है, फिर क्या किया हुआ है, x²। तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई तो 2, 2 का 2 से तो 4 इंटू x = 2। ठीक, अब यहाँ पे अलग अलग एकदम दिखाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे है x² + 2, ये वाला 2 हुआ, ठीक है, इंटू a, इसको हम a लेके चल रहे हैं ना a। अब जो बचा वो v का है, तो क्या बचा, ऊपर से कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे से 4। तो 2ab यानी 1/4 किसकी वैल्यू हो गई, b की। तो जब b मिल गया तो फॉर्मूला हो तो a² + 2ab + b²। तो b² यानी, तो b की वैल्यू 1/4 है तो b का स्क्वायर यानी 1/4 का स्क्वायर। तो 1/4 के स्क्वायर को जोड़ने पर और घटाने पर = लिखा हुआ था। तो अब जो यूजफुल मटेरियल है उसको इस साइड रखो, और जो यूजफुल नहीं है, यूजलेस है, उसको यहाँ ले आओ। ठीक है, तो बस वही किया, x² + 2ab एंड प्लस 1/4 का स्क्वायर, इसको वहाँ भेज दिया जो तो प्लस का हो गया। अब ये फॉर्मूला हो गया ना, a² + 2ab + b²। तो ये होता है a + b का होल स्क्वायर, तो x + 1/4 का होल स्क्वायर = 2 + 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 1 कैल्सियम लिया तो 16 आया। अब यहाँ जब अपॉन में 1 होता है तो 16 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 32 प्लस 16, 16 कटा तो 1, तो 32 1 33 है ना। तो यहाँ पे 33 और √16 को, अच्छा मैंने यहाँ पे बताया नहीं, इतना हुआ जब इसका स्क्वायर यहाँ पे आया तब ये रूट में चेंज हुआ है। ठीक है ना, ये अपन ने इसको सॉल्व कर लिया था पहले, 32 और धन 1/16 आया था। फिर स्क्वायर को यहाँ पे ले आए तो ये देखिए ना, यहाँ से हट गया नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पे आके ये रूट में चेंज हो गया। जब ये रूट में चेंज हो गया तो 32 1 33 और √16 को आप निकालोगे रूट से बाहर तो 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि √16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है। तो √33/4 और ये 1/4 इस साइड है तो माइनस का। अब चिन्हों की यदि बात करें, धन चिन्ह लेने पर तो यहाँ पे चेंज होगा, ये रूट जहाँ पे लगा हुआ था। ठीक है,
तो √33 पे था तो धन चिन्ह लेने पर यानी धन का √33/4 माइनस ये वाला 1/4, ये इससे कोई मतलब नहीं है तो ये माइनस का ही रहेगा। इसका लघुत्तम लिया तो √33 माइनस 1/4 ये एक मूल आ गया, ठीक है ना, धन चिन्ह। फिर ऋण चिन्ह लेने पर तो ऋण √33/4 ऋण 1/4, 4 का लघुत्तम लिया तो माइनस √33 माइनस 1/4। तो इस तरह से ये दोनों मूल आ गए, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसी के क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। थर्ड है 4x² + 4√3x + 3 = 0। इसका भी मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अस्तित्व चेक करना है। अस्तित्व चेक करने के लिए ये वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे तो a = 4, b = 4√3 और c = 3, ये लिख दिया यहाँ पे। फिर d = b² - 4ac विविक्त कर चेक करते हैं। तो b का मान क्या है, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 और c की 3। तो 4√3 का स्क्वायर, इसका मतलब इसको 2 बार गुणा करना है, माइनस 4 × 16 = 48। अब इसका इससे करेंगे तो 4 × 16, √3 का √3 से करेंगे तो 3, तो 16 × 3 = 48 माइनस 48, d = 0 आया। जब 0 है तो भी मूलों का अस्तित्व है, प्लस की संख्या होती तो भी अस्तित्व है, कब अस्तित्व नहीं है, जब माइनस का होगा, ठीक है ना, वो आगे देखेंगे। फिलहाल अब क्या करना है, जब अस्तित्व तो सॉल्व करेंगे तो x² गुणांक क्या है 4, तो 4 का भाग कर दिया सब में, समीकरण में 4 का भाग देने पर, तो इतनी चीजें बाकी रही, x² √3x + 3/4 = 0। अब इस सूत्र के जैसे बनाना है, इस फॉर्मूले के जैसे बनाना है, तो क्या हुआ, तो देखो ये x² हमारे पास a² है प्लस ये a और इसको b मानेंगे, यानी 2 की कमी है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करने पर, तो यहाँ पे 2a जो बचा हुआ पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा b, यहाँ पे हमने रख दिया है। तो x² + 2, ठीक है, a बचा हुआ पार्ट है √3/2, तो ये हो गया b। जब b का पता चल गया तो b² जोड़ने पर और b² घटाने, b² यानी √3/2 का स्क्वायर और प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, ये वाला 3/4 जो है वो माइनस का है, वो लिखा हुआ है एज इट इज, ओके। फिर x² + 2 × x × √3/2 + √3 का स्क्वायर। अब ये √3/2 का स्क्वायर वहां गया तो आपको दिख रहा है ये 3/4 हो गया। कैसे, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ये माइनस था यहाँ पे आया तो प्लस करोगे, ठीक है। अब एक चमत्कार और देखो कि इससे ये कैंसिल हो गया तो ये 0 हो गया। जब 0 हो गया तो इसको यहाँ करेंगे तो ये रूट में चेंज हो जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो 0 ही रहेगा। बोलता है रूट नहीं, रूट का बाप चढ़ा दो, मैं यही रहूंगा, ठीक है। खैर तो यहाँ पे x = ये √3/2, ये इस साइड आया तो माइनस का हो गया, ठीक है ना। अब जब धन चिन्ह लेंगे तो ये चेंज होगा क्योंकि स्क्वायर यहाँ लगा है, ये इसमें चेंज हुआ है। ये पूरा जो स्क्वायर है वर्ग समीकरण हमने पूर्ण घात द्विघात से बनाया है, ये इस पे लगा है, ठीक है, तो ये चेंज होगा 0 वाला। तो मतलब चिन्ह एक बार धन यहाँ पे लगेगा, एक बार ऋण यहाँ पे लगेगा। तो धन 0 करो या लाख 0 कर दो, वो 0 से कोई संख्या जुड़े या घटे वही संख्या आती है। तो ऋण का x = √3/2 + 0 किया तो माइनस √3/2, धन चिन्ह लेने पर था ये। ऋण चिन्ह लेंगे तो √3/2 - 0 यानी ऋण √3/2, यानी सेम आंसर आएगा, ओके। तो ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये आपके मूल थे, ये सेम आ रहे हैं दोनों। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये चूंकि ये है 2x² + x + 4 = 0, तो d = b² - 4ac, पहले मूलों का अस्तित्व चेक करना है। तो 1 का स्क्वायर 4 दूनी 4, a की वैल्यू 2, ये है आपकी, ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्या, हाँ शायद नहीं लिखा, कोई नहीं। और ये हो गई a की वैल्यू, ये b की, ये c की, ठीक। तो 2ac तो मल्टीप्लाई कर दिया, 4 दूनी 8 को 32, 32 में 1 गया माइनस का 1, जब माइनस है यानी माइनस 0 से छोटा है ना, तो d छोटा है 0 से, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट। अब चलेंगे किसमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी यही क्वेश्चन बट दूसरी मेथड से, दूसरी मेथड यानी कि द्विघात समीकरण का प्रयोग करके। बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं ना। तो फिर से हमने नोट कर लिया हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 2x² - 7x + 3 = 0, ओके।
है ना। फिर इसमें क्या किया हुआ है, द्विघात समीकरण से तुलना की है। द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -7, सी इज इक्वल टू 3, ये यहाँ की वैल्यू आ गई। अब द्विघात जो सूत्र होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, इसमें वैल्यू रख देंगे। तो b की वैल्यू क्या थी, -7, और माइनस पहले से लगा हुआ था इसलिए माइनस, और फिर b की वैल्यू -7 ब्रैकेट लगा दी, प्लस माइनस, फिर बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 4ac यानी ये वैल्यूज रख दिया अपॉन 2a यानी a की वैल्यू वो 2 थी, ये वाला ये यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो माइनस का माइनस से हुआ तो +7, और ये प्लस माइनस सेम है, 7 का स्क्वायर 49, 4 दूनी 8 या 24, ये -24, 49 में 24 माइनस हुआ 25, पूरे के बटा में 4 है। धन चिन्ह लेने पर तो 7 प्लस, अब √5 को का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 5, तो यहाँ पे 7 + 5 अपॉन 4, 7 5 12/4 यानी 4 3 12, तो एक बार आ गया 3, फिर ऋण चिन्ह लेंगे तो 7 - 5/4 यानी कि 2/4, यानी कि x बराबर 1/2। ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब इसके बाद इसी का दूसरा क्वेश्चन देखो आप। दूसरा क्वेश्चन भी है 2x² + x - 4 = 0। यहाँ भी वर्ग समीकरण से तुलना करने पर तो a बराबर आया 2, b बराबर आया 1, c बराबर -4, ये लिखा हुआ है। सूत्र लिखा -b + -b² - 4ac बटा 2a। ठीक है, बस इसमें भी सिंपली वैल्यू रख दो आप। तो -b की वैल्यू 1 थी तो -1 + -b² यानी 1 का स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू थी 2 और c की वैल्यू -4, 2 इंटू 2 रखा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर, ये 4 दूनी 8 चौको 32, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस का, तो 32 1 33, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। एक बार धन चिन्ह लेंगे तो ये -1 + √33 अपॉन 4, ऋण चिन्ह लेंगे तो -1 - √33 अपॉन 4। तो इस तरह से ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी है गाइस, अब आप इतने छोटे भी नहीं रहे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो ये वर्ग समीकरण से तुलना कर दो, a = 4, b = 4√3, c = 3। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर दो, b की वैल्यू 4√3 प्लस माइनस, फिर b की वैल्यू 4√3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3। ठीक, तो यहाँ पे 4√3 आया क्या, b की वैल्यू 4√3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 4√3 गुणे 4√3, तो 4 चौको 16 3 48 आएगा, ये भी 48 आया, यानी ये पूरा पार्ट 0 हो गया। तो 4√3 धन 0/8 करेंगे, ये यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। 4√3 धन चिन्ह लेने पर धन 0/8, तो 0 से जोड़ेंगे तो 4√3 बटा में 8 सेम, तो 4 दूनी 8, तो नीचे से आ गया 2 और ऊपर का √3 सेम है, तो -4√3/8। फिर इसी तरह ऋण चिन्ह लेने पर तो 4√3 - 0, तो 0 को आप घटाओ या जोड़। ठीक है, तो यहाँ पे घटा दिया तो 4√3 में 0 गए तो 4√3/8, तो 4 दूनी 8, तो -√3/2। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हुआ। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन है निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, देखिए इनको पहले अपन नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे, फिर इसके बाद क्या गुणनखंड या किसी भी विधि से सॉल्व कर लेंगे जब ये वर्ग समीकरण बन जाएंगे तब। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से था x - 1/x = 3, जहाँ x ≠ 0। ठीक है ना, तो x और 1 का एलसीएम लिया तो x, जब अपॉन में 1 होता है तो अपन डायरेक्ट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x का मल्टीप्लाई x से होगा तो x², यहाँ पे x का डिवाइड x से होगा तो 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 से हो तो 1, तो x² - 1 अपॉन x = 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो ये इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो यहाँ पे हो गया x² - 1 और 3 का x से तो आया 3x, 3x को इस साइड लिया तो माइनस का 3x - 1 = 0, तो x² - 3x - 1 = 0 आ गया। फिर द्विघात सूत्र से इसको सॉल्व किया है, तो द्विघात सूत्र ये -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। वर्ग समीकरण से तुलना कर देंगे तो a = 1, b = -3, c = -1। अब इन्हीं वैल्यूज को इस पर रख देंगे ना, रख दिया हुआ है, ये रख के सॉल्व किया है, तो माइनस का माइनस तो प्लस का 3, 3 3 जा 9, और 4 का मल्टीप्लाई 1 से, माइनस का माइनस तो प्लस का 4, तो 9 4 13 अपॉन 2, तो धन चिन्ह लेने पर तो 3 + √13 अपॉन 2, और ऋण चिन्ह लेने पर
तो 3 माइनस रूट 13/2, ठीक है, ये एक हो गया। और इसका दूसरा क्वेश्चन है, ये है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30। फिर क्या किया हुआ है, इन दोनों का एलसीएम लिया अपन ने, तो यही चीज आ गई, ठीक है ना। एलसीएम लेके जब इस पूरे को इसके साथ सॉल्व किया तो इससे ये कैंसिल हुआ, तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, तो यहाँ आ गया, ठीक है, माइनस। अब इससे ये कैंसिल हुआ तो ये चीज यहाँ पे आ गई, ठीक। अब यहाँ पे x + 4 था ना, बट यहाँ पे माइनस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई इस वाले माइनस का मल्टीप्लाई इससे हो तो x, इससे होगा तो ये -4 हो गया, ठीक। इसके बाद देखो x कैंसिल हो गया, तो 7 4 माइनस का 11, 11 से 11 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से -1 बाकी रहा, यहाँ से +1 बाकी रहा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब अपन ने किया तो इसका जब इससे किया 1 के साथ तो यही चीज आ गई, बट इसका किया तो -30 होगी, सिर्फ इतना चेंज, ठीक है। अब क्या किया, x का मल्टीप्लाई x से तो x², x का -7 से तो 7x, 4 का x से तो 4x, 4 7 या -28, 30 को इस साइड लाए तो प्लस का 30 हो गया इक्वल 0। फिर x², 7 में 4 गया तो -3x, 30 में 28 गया तो +2 इक्वल 0। फिर इसको हमने गुणनखंड विधि से, मतलब गुणा करने में आना चाहिए 2x², जोड़ने घटाने में 3x, तो 2x और x जोड़ेंगे तो -3x, 2x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², सिर्फ इसकी जगह लिख दिया वहाँ के +2 सेम है इक्वल 0। फिर इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x - 2, इन दोनों में से 1 कॉमन लिया तो x - 2 इक्वल 0। x - 2 टाइम है तो लिख दिया, एक बार कॉमन ले लिया तो अंदर से x - 1 बचा इक्वल 0। इसको 0 के बराबर में रखा तो +2, इसको 0 के बराबर में रखा तो +1। इस तरह से गाइस 4.3 के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो फिनिश हुए। कल अपन करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। तो होप कि आपको ये सही से समझ में आया होगा। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।